गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को जयपुर पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोक दिया। उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर रोक दिया गया। हालांकि कई दलित संगठनों ने कार्रवाई का विरोध किया। आपको बता दें कि जिग्नेश मेड़ता रोड में अंबेडकर जयंती समारोह में जा रहे थे। नागौर पुलिस ने पहले से ही जिग्नेश के मेड़ता रोड में प्रवेश पर रोक लगा रखी है। नागौर डिस्ट्रिक्ट में आज मेरे एक पब्लिक फंक्शन में बाबा साहब किन मूल्यों के लिए खड़े रहे और इस देश का संविधान क्या कहता है, इसके बारे में बात रखने के लिए आ रहा हूँ। नहीं, आपके भाषण के चलते न जाने क्या हो जाएगा। ऐसे फालतू ग्राउंड पे डीएम और एसपी ने वहां पे मेरी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर ली। चलिए, मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन बाकी के इलाकों में तो मैं घूम सकता हूं ना। तो राजस्थान में किसी भी कोने में मेरी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करने का पुलिस के पास कोई ऑर्डर भी नहीं है, अधिकार भी नहीं। बावजूद उसके मुझे गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे एक तरह से कैद करके रखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना चाहता हूँ। नागौर पुलिस ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कि जो रैली या प्रदर्शन वहाँ पे आज होने वाला है उसमें एमएलए साहब के पहुँचने पर रोक लगाई गई है। उस आदेश की तामील कराने के लिए यहाँ पर इनको रोका गया था। उस आदेश की तामील अभी हुई है और उनके नॉलेज में डाल दिया गया है कि कुछ एंटीसिपेशंस के बेसिस पे नागौर पुलिस जो है आपको वहाँ पर आने से रिस्ट्रिक्ट कर रही है। चलिए, बात अगली खबर की करेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गोल्ड कोस्ट में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। राज्यवर्धन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के साथ फोटोज भी पोस्ट करते हुए बैडमिंटन वुमेन सिंगल मुकाबले का जिक्र किया और लिखा कि भारत के पास ऐसी दो प्रतिभाओं का होना गर्व की बात है। बता दें कि CWG में भारत ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज और कुल 66 पदकों पर बाजी मारी है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में होने वाले विशाल रैली और जनसभा को लेकर मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी में अलवर से जनसभा में 10,000 लोगों को ले जाने का लक्ष्य रखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश का हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं और ऐसी तमाम वारदातों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभियान चला रही है और जनता की आवाज उठा रही है। विशाल रैली दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है और देश के अंदर जो आज माहौल बन गया है, चाहे वो हमारे समाज को तोड़ने के लिए हो, चाहे वो रक्षा और सुरक्षा की बात हो, आज एक तरह से हर व्यक्ति इस देश के अंदर अपने आप को महसूस कर रहा है, एक सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसके लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आने वाली 29 तारीख को दिल्ली के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उस जनसभा को अलवर से अच्छा सहयोग मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अलवर जिले से हजारों की संख्या हम लोग यहाँ से जाएंगे और हमने टारगेट यहाँ 10,000 लोगों को ले जाने का रखा है। बारां जिले की बात करते हैं। यहाँ किसान इन दिनों बेहद ही परेशान है और क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। हाड़ौती में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, बावजूद इसके यहाँ का किसान खुश नहीं है। बारां की कृषि उपज मंडी का आलम तो ये हो गया है कि किसानों को अपनी फसल की पूरी लागत ही नहीं मिल पा रही है। वो लहसुन को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर रोज किसान करीब 10,000 कट्टों से ज्यादा लहसुन लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे नहीं हो रहे हैं और हालत भी खराब हो रही है और पैदा में भी कम निकल रहे हैं और भाव में भी बहुत कम जा रहा है। तो 2 रुपये से 15 रुपये किलो बिक रहा है। 1400-1500 है, 400 से लेकर अच्छी तरह से संतुष्ट है। एक माल के आमदनी में ज़्यादा है, इस साल बम्पर उत्पादन आ रहा है सभी जगहों से, सभी राज्यों से और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से क्या है कि आवक ज़्यादा होने की वजह से सेंटरों पे पकड़ नहीं है। आगे जो बाजारियाँ हैं वही बाजार आगे जाके बिक रहे हैं, तो लेवालियों में आराम से दोष नहीं है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए कोई समाधान निकाले, जिससे उनके मायूस चेहरे फिर से खिल सके। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर जोधपुर से है। यहाँ के महात्मा गांधी अस्पताल में बीती रात जमकर बवाल हुआ। सर्जिकल ए वार्ड में भर्ती एक मरीज और रेजिडेंट डॉक्टर के बीच जमकर लात घूंसे चले। झगड़ा मरीज को छुट्टी नहीं देने की बात से शुरू हुआ। दोनों पक्षों में इस बात पर शुरू बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि वार्ड का झगड़ा अस्पताल के गेट और फिर सड़क तक पहुंच गया। यहाँ पुलिस के सामने मरीज और परिजन और डॉक्टर करीब आधा घंटे तक मारपीट करते रहे। हालात बेकाबू होने पर सरदारपुरा पुलिस मौके पर आई और लाठीचार्ज किया। और परिजनों के जो कोई रोगी के परिजन के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुई है और उसमें डॉक्टर्स की तरफ से एक प्रकरण दर्ज हुआ और उसमें जो हमारे सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम कमल सिंह अनुसंधान कर रहे हैं। 3 जनों को रात में वहाँ से हिरासत में लिए। दोनों तरफ के जो भी एलिगेशंस हैं उनकी तरफ से भी अगर जो रिपोर्ट है तो उसकी जांच होगी और उसके मुताबिक जो भी। खबर उदयपुर से है। यहाँ के अंबामाथा इलाके में युवक के खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और अंबामाथा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की मांग की है। मृतक के चाचा का आरोप है कि पुलिस और युवती के परिजनों की तरफ से युवक को लगातार धमकियां दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे में मुख्य बाजार में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आधा दर्जन से अधिक दुकानों में आग लग गई। पीड़ित दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने निजी संसाधनों से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ित दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान खाक हो गया था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि कस्बे के मुख्य बाजार में बिजली के तार से निकली चिंगारी ने सब्जी विक्रेताओं का लाखों रुपए का नुकसान कर दिया और आग से 8 दुकानें जलकर खाक हो गईं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज सुबह पर्यटकों को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। ये नजारा था 2 युवा बाघों का आपस में टकराने का। आज सुबह जोन नंबर 1 में जब पर्यटक पहुंचे तो वहां 2 युवा बाघ एक दूसरे की ओर गुर्राते नजर आए और देखते ही देखते ये युवा बाघ एक दूसरे पर टूट पड़े। अब पूरा जंगल भयंकर दहाड़ों से गूंज उठा। ये दुर्लभ नजारा वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के पास मौजूद एक्सक्लूसिव नजारा आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवा बाघ बाघिन T39 उर्फ नूर के बेटे हैं। ये दिलचस्प नजारा आज रणथंभौर में मौजूद जो पर्यटक थे उनको देखने को मिला। हालांकि ये बहुत कम इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं। वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये दोनों एक दूसरे पर बाघ जो है वो टूट पड़े और पूरा जंगल इनकी दहाड़ों से गूंज उठा।